आज जो हमारे मुल्क की हालत है, यह हालत जब हमारा मुल्क ग़ुलाम था तब भी नहीं हुआ था। आज के हालात कितने ख़तरनाक होते जा रहे हैं, जहाँ सुकून नहीं, चैन नहीं। हर इंसान सिर्फ जात के नाम पर, मज़हब के नाम पर एक दूसरे को सताने में और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। किसी को कुछ नहीं पड़ी कि इन हालातों में सुधार कैसे किया जाए। इन हालातों के बारे में विचार करे ऐसा मुकाम जहाँ इंसान खुद को दूसरे से अलग समझ रहा हो। आज ये हालत हमारे देश की है। जात पात, मजहब और नफरत की दीवारें इतनी ऊंची हो गई है कि हमें यह एहसास तक नहीं होता कि इन दीवारों के पीछे एक ही सच्चाई छुपी है, इंसानियत। क्या हमारा मजहब हमें यही सिखाता है कि धर्म का मतलब सिर्फ बंटवारा है? धर्म का मतलब तो सिर्फ जोड़ना था। ये तोड़ना कब से हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया? सोशल मीडिया का दौर है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, अगर वो सच्चे दिल से इन जातीयता के मुद्दे पर बात करें, लोगों को समझाने की कोशिश करें, तो शायद चीजें बेहतर हो सकती है। लेकिन अफसोस, अक्सर उनके वीडियोस बस व्यूज बढ़ाने और कहानियां सुनाने तक ही सीमित रह जाती है। ऐसी कहानियां जो हमारे जिंदगी से कहीं नहीं जुड़ी और जिनसे हमें कुछ सीखने को भी नहीं मिलता। जरा सोच कर देखिए, क्या फायदा है उन कहानियों का जो हमें असल मुद्दों से दूर ले जाती है, जैसे कि किसी पुराने युद्ध या किसी दुर्घटना की बातें। समाज को क्या मिलेगा ऐसी बातों से? कुछ पल के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके बाद हम वहीं लौट जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। या फिर ऐसी बातें जिनका जिक्र मीडिया में हो चुका है, जिन पर मीडिया ने पहले ही अपने रिपोर्टिंग कर दी हो। वैसे न्यूज जो न्यूज एंकर पहले ही कवर कर चुके रहते हैं, उनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो न्यूज चैनल एक मुद्दे को सही साबित करने की कोशिश करता है, उसी न्यूज को सोशल मीडिया पर उसी मुद्दे को गलत साबित किया जाता है। इस खींचातानी से क्या होता है? इस खींचातानी से हमारा समाज भ्रमित हो रहा है। अब हम किस पर भरोसा करें, न्यूज चैनल्स पर या फिर इन सोशल मीडिया पर? सभी अपने अपने मुफायद के लिए जी रहे हैं। आपको जो चाहिए आपके सामने वही पेश किया जाता है। आपको और हमें चाहिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि अभी ट्रेंड कर रहा हो, ऐसा टॉपिक जो चटपटा लगे, बिल्कुल मसालेदार हो, ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत ज्यादा मसाला मिला हो। और ज्यादा मसालेदार चीजें आपकी सेहत को भी खराब करती है, और जिन बातों में ज्यादा मसाले लगाया गया हो वो आपकी सोच को भी खराब करती है, आपकी सोच को निगेटिव की तरफ ले जाती है, आपको पॉजिटिव होने नहीं देती। और हमको, आपको, पूरे समाज को सिर्फ ऐसी ही चीजों से प्यार है, और जिन चीजों से आपको प्यार है आज के दिनों में लोग आपके सामने वही पेश भी करते हैं। कोई आपको आईना दिखाने का काम नहीं करता जिससे आप अपने चेहरे की असलियत देख पाएं। अभी तो हर जगह एक ट्रेंड चल चुका है कि दुनिया भर की बातें सुनाकर, हर धर्म के लिए जो इंसानियत की बातें होती है उसे बताकर आपको अपनी तरफ कर लिया जाता है। अपने अपने फॉलोअर्स बढ़ा लिए जाते हैं, और उसके बाद वही इंसान जो सिर्फ इंसानियत की बातें कर रहा है, वो सिर्फ एक धर्म की बातें करने लगता है। कभी गीता का पाठ पढ़ाने लगता है, कभी बाइबल का उपदेश सुनाने लगता है, कभी हदीस और मसाइल की रोशनी में कुरान की बातें करने लगता है। लेकिन आपके सामने आपकी भलाई के लिए जो बातें हैं वह नहीं बताई जाती। कभी एक मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने आता है और आपको बताता है कि लक कुछ भी नहीं होता है, डेस्टिनी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अपने अगले ही वीडियो में वही इंसान फिर से बताता है कि डेस्टिनी पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, आपके लक पर ही आपका फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट टिका हुआ है। ये हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं? इससे तो बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि सिर्फ वह वही बातें बता रहा है जो हम सुनना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हो। वह ऐसा सीन क्रिएट कर रहा है जो आप देखना चाहते हो, जो हम देखना चाहते हैं। आप जो हैं, आपकी असलियत, आपका रियलिटी, आपकी हकीकत, उससे आपको कभी रूबरू नहीं करवाया जा रहा है। आज के दिनों में दीन और मजहब के नाम पर, जात के नाम पर देश के हर कोने में हर घंटे एक न्यूज आता है कि फलाने जगह दंगा भड़क गया, हिंदू ने मुसलमान को, सिख ने हिंदुओं के साथ बेहुरमती कर दी, मुसलमान ने हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचाया है। यह आए दिन के रवायात होते जा रहे हैं हमारे मुल्क में। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी बातें कोई नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो सभी कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर किसी एक कास्ट की बात की जाए या फिर जिसने गलत किया उस कास्ट पर तोहमत लगाया जाए, उसे आईना दिखाया जाए, तो उस कास्ट के फॉलोअर उससे अलग हो जाएंगे। लेकिन आज के मैं इस सेशन में, इस वीडियो में आपके सामने उन्हीं बातों को बताऊंगा, उन्हीं बातों से आपको रूबरू कराऊंगा जिससे आपके इंसान होने पर आपको फख्र हो, और आपके अंदर जो इंसान छुपा हुआ है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे बाहर निकाल सकूं और शायद
मैं ऐसा करने में कामयाब भी हो जाऊं। एक मजहब की तालीम को सही साबित करने के लिए यह जरूरी नहीं कि दूसरे मजहब के तालीमात को गलत साबित किया जाए। और यह भी सच है कि एक मजहब में जो हक की बातें होती है वो सभी धर्मों में हक की ही बातें कही जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई धर्म जिस चीज को हक बताता है वही हक सारे धर्मों में हक ही होता है। हक एक ऐसी हकीकत है जिसके निशानात किसी भी मजहब में हो वह एक जैसे ही रहते हैं। जैसे हर मजाहब में शराब को बुरा माना गया है, बलात्कार को बुरा माना गया है, ब्याज को बुरा माना गया है, गलत को गलत माना जाता है। हर मजहब में इंसानियत की बातें इंसानियत की ही बातें होती है। हर मजहब में मजलूमों को सताना गलत माना जाता है। हर मजहब में मजलूमों को सताना गलत माना जाता है। हर मजहब में यह कहा गया है कि एक दूसरे का योगदान करे और एक दूसरे को सहयोग करे। कोई मजहब यह नहीं सिखाता कि बिना वजह हम किसी पर जुल्म करें। अगर कुछ वजह है भी फिर भी हमें जुल्म करने की इजाजत कोई मजहब नहीं देता। हक की बातें मजहब बदल जाने से हक की हकीकत और उसकी असलियत नहीं बदलता। जो हक और इंसानियत की बातें किसी एक मजहब से में पाया जाता है वही हक और इंसानियत की बातें हर मजहब में पाई जाती। जो शख्स यह दावा करता है कि हक उसके मजहब के बिना कहीं भी मौजूद नहीं, किसी और मजहब में नहीं है, वह दूसरे मजाहब पर ही नहीं खुद हक पर भी जुल्म करता है। राइट एंड ऑथेंटिसिटी की रोशनी कम या ज्यादा हर जगह मौजूद है। किसी भी मजहब की तारीख एक अहम और दिलचस्प मौजू होती है। हर कौम और उसके समाज की अपनी तवारीख, अपने ख्यालात होते हैं। जो कौम अपनी तारीख, अपनी तहजीब को भुला डाल, इसकी दुनिया में कहीं भी कोई भी वाकयात नहीं है। कहने का मतलब यह है पूरी दुनिया की तवारीख पर अगर नजर डाली जाए तो कोई कौम आपको ऐसी नहीं दिखाई देगी जिसने अपने तवारीख को भुला दिया हो, अपने परंपराओं से अलग हट करके कोई काम कर रही हो। ऐसा कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन आपको दिखाई नहीं देगा। पूरी दुनिया, हर धर्म अपने परंपराओं में बधा हुआ है, अपने तारीख के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो समाज चाहे कोई भी हो, किसी भी नजरिए, फिक्र और धर्म से ताल्लुक रखता हो, वही समाज सही मायने में हर मैदान और हर मोड़ पर कामयाब है। जिनके यहाँ टॉलरेंस, एक्सटेंशन, मॉडरेशन एंड इंटेलेक्चुअल पेरेंटेज होता है, ये चीजें पाई जाती है। इस प्रोस्पेक्टिव में अगर हम पूरी दुनिया पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस वक्त दुनिया में हर तरह की फिक्र और ख्याल का द होल्डिंग क्लास अवेलेबल है। लेकिन तमाम बातों को जानने के बाद नतीजा यह निकल कर आता है कि आज किसी भी सोसाइटी की जो बुनियादी जरूरत है वह है अमन, सुकून और इत्मीनान, अमन और सलामती। और यह उसी वक्त वजूद में आ सकती है जब हम एक दूसरे की सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, एक दूसरे के बिलीफ्स, एक दूसरे के थॉट्स एंड आइडियाज और दीन और धर्म के साथ साथ उसके रस्म और रिवाज का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। अगरचे दूसरे तबके की बातें उसके धर्म और मजहब के खिलाफ ही क्यों न, जब हमारे समाज में उसका म्यूचुअल कॉम्बिनेशन परवान चढ़ेगा तो यकीन जाने किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। और यह चीजें तभी मुमकिन है जब हम रिलीजन स्टडी को अपने सोसाइटी में राइज करेंगे। और इसको कायम करने के लिए हर धर्म के स्कॉलर्स को चाहिए कि वह अपने धर्म के साथ साथ अदर रिलीजन की स्टडी को भी आज की जरूरत समझे। इसके सोसाइटी पर बेनिफिशियल इफेक्ट्स साबित होंगे। इनमें एक अहम फायदा यह भी होगा कि आमतौर पर सोसाइटी में कुछ एंडलेस फेयर जैसे लोग रहते हैं, मतलब ऐसे लोग जिन्हें किसी का डर नहीं होता। वह ढोंग का चादर ओढ़े हुए सिर्फ लोगों को ठगने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं एंडलेस फेयर। और आए दिन सोसाइटी में दीन और धर्म के मुताल्लिक गलत फहमियां फैलाते रहते हैं। जब सोसाइटी में रिलीजन स्टडी पर काम शुरू होगा तो हमारे तबकों और समाज के बीच दीन और धर्म के नाम पर जो गलत फहमियाँ राइज हो चुकी है उनको ख़त्म करना आसान हो जाएगा। और बहुत हद तक हम लोग उसे ख़त्म कर भी सकते हैं। अलग अलग रिलीजन की हिस्ट्री का स्टडी करने से हमें न सिर्फ उस ज़माने या इलाके के लोगों का कल्चरल एंड सिविलाइज्ड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस में मदद करती है, बल्कि इंसान के मेंटल, साइंटिफिक, इंटेलेक्चुअल ऑफ एबिलिटी का अंदाजा लगाना रिलीजियस बिलीफ्स की रोशनी में बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अलावा बिसाइड्स रिलीजियस बिलीफ्स का सिविलाइजेशन के साथ रिलेशन भी गहरा होता है। और फिर अलग अलग धर्मों के प्लेस ऑफ वर्शिप अलग अलग सिविलाइजेशन की रिप्रेजेंटेशन करती है। रिलीजियस स्टडीज से न सिर्फ हमारा रिलीजन नॉलेज ग्रो होता है, बल्कि नॉलेज एंड रीजनिंग के भी नए नए रास्ते खुलते जाते हैं। हर धर्म का अपना अपना एक फलसफा होता है और इसके स्टडी से दुरुस्त और नादुरुस्त, गुड एंड बेस्ट का पता चलता है। हमारे अंदर जो हम का दावा होता है, हमसे बेहतर कोई नहीं, उसका खात्मा करने में हमारी मदद करती है। एक
ताकत मिलती है इल्म की रोशनी में, जिससे हमारे अंदर का जो घमंड है वो ख़त्म होता है। जब हम अलग अलग मज़हबों का अलग अलग धर्म ग्रंथों में उनके कारनामों के जिक्र पढ़ते हैं जो उन्होंने किसी इंसान या फिर इंसानियत के लिए अंजाम दिया था, वो चाहे जिस अंदाज में भी हो, वो रूहानी तरीक़े से हो सकता है या फिर अपने अखलाक से हो सकता है या फिर सियासत की ज़ुबान में हो सकता है, पॉलिटिक्स के दायरे में हो सकता है। उन्होंने जो एक दूसरे की मदद करने में जो मुसीबतें उठाई, उसका जिक्र हम उनकी किताबों में पढ़ते हैं, उनके धर्म की किताबों में पढ़ते हैं, और तब हमें रियलाइज़ होता है कि धर्म क्या है। और इसके साथ ही हम उन कौमों के वाक़यात को भी पढ़ते हैं जिसमें उनके किरदार की दास्तानें लिखी हुई। उन मुतालों से हमें यह हकीकत मालूम पड़ती है कि जिन कौमों ने भलाई और नेकी के रास्ते इख्तियार किए, उन्होंने कामयाबी पाई, और जो कौमें क्रुएल्टी एंड एग्रेशन, बगावत और रिबेलियन करते हुए गलत और झूठे रास्तों पर चले, वो अपनी मटेरियल फोर्स एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बावजूद भी डिस्ट्रक्शन एंड डेथ से जाकर मिल गए और पूरी तरह से बर्बाद हो। जब हम सभी धर्मों की किताबों का मुताला करते हैं तो वहाँ कुछ बातें एक जैसी मिलती सभी धर्मों में, जैसे सच्चाई, प्यार, इंसाफ। उनका कोई मजहब नहीं होता। हर धर्म की किताबों में लिखा है कि एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे की मदद करो, और ख़ुद भी सुकून के साथ रहो और दूसरों को भी सुकून के साथ रहने दो। दुनिया में उस वक्त तक अमन व अमान का क़याम मुमकिन नहीं है जब तक मज़हबों के दरमियान अमन कायम नहीं होगा। एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला, एक दूसरे के मज़हबों का एहतराम और एक दूसरे की इबादत गाहों का एहतराम तब तक नहीं होगा। जब खालिक़े कायनात ने लोगों को अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग नस्लों में पैदा किया, अलग अलग अकायद दिए, तो फिर यहाँ इख्तिलाफ क्यों हो रहा है? और इन बातों को समझने के लिए हमें धर्म को समझने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम सभी धर्मों को समझें, उन्हें पढ़ें। ये नहीं, अभी हाल ही में आपने देखा कि जितने भी बाबा बैठे हुए हैं वो सारे के सारे गलत बयान करते हैं। एक साहब ने तो यहाँ तक के कह दिया कि श्री कृष्ण शिव जी के साले हैं, और इस पर उन साहब को उनके संतों द्वारा केस भी किया गया है। तो इन सभी बातों से ये सिर्फ हमें डाइवर्ट करने वाली बातें होती है, जो उनको उस वक्त जरूरत लगता है कि हम किन बातों से अपने मुद्दे से भटक सकते हैं, वही बातें हमारे सामने पेश करते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम सभी धर्मों के लोगों के साथ रहें, उनके साथ उठें, उनके साथ बैठें, ताकि एक दूसरे के धर्म को समझ पाए। ये नहीं कि वो फलाने धर्म का है, मैं उनके साथ नहीं जाऊँ, वो फलाने धर्म का है, वो सिख है, मैं उसके साथ क्यों जाऊँ, मैं तो हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ। ये कट्टरपंथा खत्म करें, कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ रहें। जब हम अलग अलग धर्म के लोगों के साथ रहेंगे तब रियलाइज़ होगा कि हम भी सही हैं और वो भी सही, सभी सही है। और जब हम इस पर फोकस करेंगे कि सभी सही है, अगर गलती है तो हो सकता है हमारी गलती हो, बाकी तो सब सही, सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ सुकून से रहे। गलती और सजा दोनों चीज का जिम्मेदार कोई एक इंसान नहीं हो सकता है, दोनों चीज के जिम्मेदार दो आदमी होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मेरी नज़र में गलत है वो गलत ही हो। पहले हम तहकीक करें, किसी नतीजे पर पहुंचे, उसके बाद हम जज करें कि वो गलत है, वो हक के रास्ते पर नहीं है, वो नाहक के रास्ते पर चल रहा है, उसके बाद हमें जज करना चाहिए। उसके लिए हमें समझना होगा, एक दूसरे का साथ रहना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। आज तो बिल्कुल भी हमारे देश की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि हम अपने रास्ते से ही भटक गए। और ये मीडिया क्या करती है, ये सोशल मीडिया क्या करती, कुछ भी तो नहीं, कोई भी करता। हम अपने रास्ते से इतने भटक गए हैं कि वो जो सीन को क्रिएट किया जाता है, जो सीन हमें दिखाया जाता है, उसे अच्छी तरह से पता है कि हम क्या चाहते हैं। अब देख लीजिए, महीना भी नहीं हुआ है, कोलकाता में एक महिला डॉक्टर का रेप होता है, और 1 महीने नहीं हुए हैं, लोग भूल चुके हैं, नए नए मुद्दे आ गए। तो ये हमारे इमोशन की सबसे बड़ी खासियत है कि हम मुद्दों को भूलते जाते हैं और मुद्दों से भटकाना। हमारे सामने जो हमारे रक्षक कहे जाते हैं, रक्षक बने फिरते हैं, जिन्हें हम अपनी ताकत समझकर उसे कुर्सी देते हैं कि ये हमें बचाएंगे, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि हमारे माइंड से हमें मुद्दों से भटकाना कैसे। एक बात खत्म हुई नहीं रहती कि दूसरे कांड को हमारे सामने पेश कर दिया जाता है। जब तक हम इन चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे ना हम सुकून से रह सकते। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि जब हम किसी को मारने जाएंगे, क्या वो फूलों का माला लिए हुए हमारे मारने का इंतजार करेगा? नहीं। जब हम किसी को मारने जाते हैं तो वो भी हमें मारने के लिए तैयार होता है। कुछ लोग, ये अलग बात है, कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि उस वक्त अपने हाथ नहीं उठाते, लेकिन एक वक्त आता है जब वो हाथ भी उठता है, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता। कभी वक्त किसी जालिम के साथ होता है तो उस मजलूम के पास भी एक वक्त ऐसा आता है जब जालिम का सर उस मजलूम के सामने में झुक जाता है,
जिस पर उसने कभी जुल्म किया होता है। देखिए, समझिए उन बातों को। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, बताने की, और मेरी कोशिश आगे भी रहेगी कि आपको इस तरह से कुछ अपनी बातें आपके सामने पेश कर सकूं। बस दुआओं में याद रखना।